क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता, लोग अपनी ऑफिसों में बैठे रहते हैं। किसी ने भी विधायिका को देखा नहीं है आज तक। तो वहां पर भी जो गटर हैं पूरे खुले हुए हैं। इसमें मेरी मौजूदगी दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा जय माता मार्ग गली नंबर 6 पर है। अगर आपको दिखाएं यहाँ के मौजूदा हालात तो आप मेरे पीछे इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से पानी जमा हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई नाली या फिर नाला नजर नहीं आएगा। उसके बाद भी आप देखेंगे तो ये पानी जो है पूरी तरह से भर चुका है। यहाँ पर गंदगी का भी एक अंबार आपको देखने को मिलेगा। अगर बताएं तो यहाँ पर ये जो गली आप सामने देखेंगे, यहीं से छोटे बच्चे और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो डेली यहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा है, किस तरह से समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस गंदगी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें किस तरह के मच्छर जो है वो पड़ रहे हैं। इससे मलेरिया और इनको डेंगू का भी खतरा दिन रात मंडरा रहा है। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ के निगम पार्षद और विधायक जो हैं उनसे ये कंप्लेन भी कर चुके हैं। इनका कहना है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके साथ ये भी बता दें कि जब भी कभी चुनाव आता है तो यहाँ पर चाहे विधायक हो या निगम पार्षद हो, बड़े बड़े वादे और दावे दोनों करके जाता है। लेकिन जब समस्या की बात आती है तो इन लोगों की सुनने वाला आखिर कोई नहीं होता है। ये लोग अपनी समस्या को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई भी करवट नहीं लिया गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपको गंदगी भी दिखाई देगी, इसके साथ में पानी भी भरा हुआ दिखाई देगा। और इस समस्या से ये लोग काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, हम इन सब लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कब तक इन्होंने। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष शर्मा, छोटा सा मैं सेवक हूँ भारतीय जनता पार्टी का और मैं उपाध्यक्ष हूँ मंडल में। ये बताइए, अच्छा ये पानी कब से भरा हुआ है, कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? समस्या क्या मैडम, हर एक गली और हर एक चौराहा जो है आज की डेट में पूरा नरकीय जीवन जो लोग जो है वो जी रहे हैं। कि कई बार कंप्लेंट के अलावा लोगों को ये वायरल करना पड़ गया कि हम मीडिया आजकल देखो, सोशल मीडिया बहुत ही एक माध्यम है हमारे लिए, जो क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता, लोग अपनी ऑफिसों में बैठे रहते हैं और पद लेके। आपने देखा होगा पूरे जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, किसी ने भी विधायिका को देखा नहीं है आज तक। क्योंकि गलियों में क्या नाम है विधायक का? विधायिका का प्रीति तोमर है, जितेंद्र प्रीति तोमर। लेकिन वो जितेंद्र तोमर जी तो देखो फोन तो तुरंत उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कोई काम कुछ भी नहीं है, जीरो। लोगों ने इस चीज को लेकर शिकायत की उनसे? बिल्कुल शिकायत की है, कई बार जाते हैं। उनका अभी ऑफिस बना हुआ हमारे 2 नंबर गली जय माता मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा। तो वहां पर भी जो गटर हैं पूरे खुले हुए हैं और ऊपर का सीवर है, जब भी गाड़ी जाती है तो वो भी गड्ढे में गिर जाती है। आपको अभी अभी दिखा सकते हैं हम। और ये देखना आपने, तालाब सा बना हुआ है। पानी गटर ये जो सीवर जो एमसीडी की लाइन, उसकी जो पीडब्ल्यूडी की लाइन है, जो तोमर के अंदर सीवर लाइन है जो मेन होती है, जो जल बोर्ड से मतलब उनके अंडर में जल बोर्ड पूरा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो वो सारी शिकायतें हैं और लगातार ये आपने देखा होगा कि कितना तालाब भरा हुआ है। यहाँ लोग नरकी जीवन जीत रहे हैं, यहाँ निकलना नहीं। मैं भी खुद गिर गया अभी भाई साहब के सामने, देखा होगा आपने। और ये अंकल जी हमारे इधर दिखाओ एक बार। जो निगम पार्षद हैं उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही करने की कोशिश की? आपने शिकायत की? हाँ बिल्कुल, ये रहे हमारे भाई साहब, एक तरुण मेहरा जी हैं हमारे यहाँ, जो कोई सक्रिय पूरा रहते हैं। हमारे ये कार्यालय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जितनी भी ये जो सीवर की जो जालियाँ हैं वो हम लगातार साफ कराते रहते हैं, लेकिन अगर मेन सीवर भरा होगा तो जालियाँ क्या करेंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा तरुण मेहरा नाम है। मैं त्रिनगर मंडल में कार्यालय प्रभारी भी हूँ। से पानी है और ये शिकायत जो है आप विधायक यहाँ के पार्षद से दोनों से की है, उसके बाद उनकी तरफ से क्या जवाब दिया? मैं निगम पार्षद मीनू गोयल जी का भी ऑफिस संभालता हूँ। उन पर जो भी कंप्लेंट आती है सारी मैं ही देखता हूँ। और मैंने कम से कम दिल्ली जल बोर्ड के जो जेई हैं हिमांशु जी, उनको मैंने कम से कम 10 बार इस गली की कंप्लेंट करी है कि भाई साहब 4362/6 एड्रेस है, इस पर जो है आपकी मेन सेवा लाइन बंद पड़ी है, इसको जब आप खुलवाइए। वो कहते हैं भाई साहब मैं खुलवा रहा हूँ। कभी कहते हैं जी उसमें लाइन में कोई प्रॉब्लम है। अरे लाइन में प्रॉब्लम है तो उसको आप देखिए ना आकर। लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठ के अपना तान के अपना बैठ जाते हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। तोमर साहब को भी कंप्लेंट दी है। तोमर साहब कहते हैं ऐसा भाई मेरे को त्रिनगर वालों ने कोई वोट दी थी क्या जो मैं उनका काम करूँ, ऐसे ऐसे शब्द वो बोलते हैं। तो हम तो उनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। गंदा पानी आता है,
मेरे पास रोज़ भी कंप्लेंट आ रही है, इसकी कंप्लेंट आ रही है, जबकि 2 नंबर गली में उनका खुद का ऑफिस है, वहाँ पर 4247/2 एड्रेस है, उनका भी सारा जो है सिविल लाइन बंद पड़ी है, पूरे त्रिनगर की सिविल लाइनें बंद पड़ी हैं। 110 नंबर गली गुरुद्वारे वाली, गुरुद्वारा जहाँ की सिख समाज अपना पूजा करने जाता है, वहाँ पर सारी सिविल लाइनें बंद पड़ी हैं। मैंने कल हिमांशु जी को कम से कम नहीं तो 10 कंप्लेंट दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपकी कार्रवाई पर अगर आप कह रहे हैं कंप्लेन दी है आपने, तो क्या ये नगर निगम की तरफ से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नगर निगम की तरफ से, जबकि दिल्ली सरकार में जो है, दिल्ली सरकार के अंडर अपना एमसीडी भी है, लेकिन एमसीडी उनके अंदर में आने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। हम कितनी ही कंप्लेंट देते हैं, हमने अपनी तरफ से जितनी भी हमारी जालियाँ बंद पड़ी थी, हमारे पास भी जाली के बंद की कंप्लेंट आती है, हम उसी वक्त ही उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको सफाई करवाते हैं। इस पानी की वजह से लोग यहाँ मलेरिया, डेंगू, इन चीज़ों की भी शिकायत से जूझ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं जूझ रहे हैं। आप देखिए ना कितना पानी भरा हुआ है, इसमें डेंगू के मच्छर और चिकनगुनिया के मच्छर होंगे तो पब्लिक अपने आप बीमार होगी ही। आप देखिए इस बात को। हम तो यही चाहते हैं कि तोमर जी आप घर में बैठ के आराम से एसी के अंदर, प्रीति जितेंद्र तोमर घर में ना बैठें, कृपया वो रोड पे घूमें। उनको ये पता चलना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है। जो कंप्लेंटें हैं उस पर ध्यान दीजिए। केजरीवाल जी जो है अपने शीश महल में बैठे हैं। आतिशी मान लेना यूँ कहती है केजरीवाल जी से मिलके कि हम पानी के बिल माफ़ करवाएंगे। अरे पानी के बिल माफ़ करवाने तो इस इलेक्शन से पहले 2024 में माफ़ करिए ना, इलेक्शन के बाद कौन से भी पानी के बिल माफ़ होंगे। आप सब चीज़ देखिए, कंप्लेंटें जो गंदा पानी पब्लिक पी रही है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, हैजा, उल्टी, दस्त वगैरह हो रहे हैं, उस पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा, लेकिन अपने घर में भरने में लगे हुए हैं। पहले 10 करोड़ रुपये का सालाना जो होता है वो फंड होता है उसका विधायक का, लेकिन 15 करोड़ कर दिया गया। क्यों भाई, ऐसी क्या मौत पड़ रही है जो 15 करोड़ रुपए में, तो हमारे 10 करोड़ रुपए में काम नहीं चल रहा था क्या? निगम में क्या फंड है? निगम में कोई फंड नहीं है, सिर्फ निगम में 15 लाख रुपए का फंड मिला है निगम पार्षद को। उसमें क्या क्या काम कराए जाएंगे आप देखिए ना। निगम पार्षद अपनी तरफ से फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गलियों में जहाँ थोड़े बहुत गड्ढे हैं हम उन गड्ढों को भरवा भी रहे हैं। ज़्यादा बड़ी पैचिंग हम भी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि 25 कट्टे सीमेंट के निगम से हमारे को दिल्ली सरकार से मिलते हैं निगम में महीने के। हम उनसे जो है छोटे छोटे गड्ढे भरवा रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ गलियाँ अभी हमने बनने में डाली हैं, वो भी बनने के लिए तैयार होने वाली हैं। आपको दिखाएं, यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, इनकी समस्याएं भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, बताइए आप यहाँ से निकलती हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बच्चों को तो हमें तो स्मेल वगैरह भी तो बहुत आती है, और सबसे बड़ी बात है बच्चे जाते जाते स्लिप मार जाएं, कुछ हो जाए। इतनी घर के अंदर खुद के हमारे डेंगू के पेशेंट है, जब कंप्लेंट वाले आते हैं तो ये बोल देते हैं कि ये तो गंदा पानी है, इसमें थोड़ा मच्छर फैलता है, वो तो फैलता है उसके अंदर है, साफ पानी के अंदर है। ये कंप्लेंट वाले आते हैं वो ये कह के जाते हैं कि इसमें डेंगू नहीं फैलता है। मच्छर है एक्चुअली हमारा अगर ये कोने का है, इसमें भी यही सीवर की मेन पानी सारा बाहर आ रहा है। हमने उनको बोला कि साफ पानी भरा हुआ है, इसमें मच्छर हो सकता है। मैंने कहा सर ये जो गंदा पानी है इसमें नहीं मच्छर हो। कंप्लेंट की कोई सुनवाई करने कोई नहीं, कोई नहीं आता। कभी आपकी निगम पार्षद या विधायक कभी आई हो? कंप्लेंट करने के लिए सफाई हो जाती है, बट मेन सीवर ही नहीं काम कर रहे, जल बोर्ड का ही काम नहीं हो रहा, तो फिर बाकी बैक जाली तो मारेगी, मेन साफ ही नहीं हो रहा। यही रोज का हमारा कंप्लेंट है। क्या नाम है आपका? गीता बिंदल। क्या कहेंगे, जिस तरह से पानी भरा है ये छोटे कम से बच्चों कम के 1 लिए? डेढ़ महीना हो गया, रेगुलर भरा रहता है। आते हैं, डंडी मारते हैं, पानी निकल जाते हैं, अगले दिन फिर भर जाता है। ये हर रोज की समस्या 12 मास है या फिर किसी एक मास में महीने? 12 मास का हो रहा है, किसी टाइम भी 1 साल हो गया मैं तो देखते हुए। 1 साल? हाँ जी। कभी बाद भी कोई कभी आते हैं, डंडी मारते हैं, चले जाते हैं, फोटो खींचते हैं कैमरे में, हो गया उनका काम और चले गए। सिर्फ फोटो खींचते हैं और डंडी मारते हैं, मतलब पूरी तरह से निकल जाता है, एक बार के लिए तो पानी निकल जाएगा, लेकिन जो यहाँ काई जम गई, कल एक बुजुर्ग गिर गए यहाँ पे, वो निकल रहे थे, यहाँ रास्ता ही नहीं निकलने का। छोटे बच्चे निकलने में छोटे बच्चे से जंप करते हुए जाते हैं। हाँ, ये जो लेबर क्लास घूम रही है, मकान बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कूदते रहते हैं। घर में छोटे बच्चे भी होंगे, क्या इसकी वजह से, जैसे आप बताएं कि अभी इस समय बीमारियां बहुत चल रही हैं, आप देखें तो बहुत उनको मतलब बता रखा है कि बिल्कुल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा है उनके। अभी उनके स्टंट डले हैं तो उन्हें बोला है कि इन्फेक्शन से दूर रखना है, लेकिन यहाँ इतनी गंदगी है तो उन्हें कैसे रखेंगे हम, ये बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज गर्ग है। मैं साल भर से यहाँ रहने के लिए आई हूँ। साल भर से देख रही हूँ कि यहाँ से पानी निकलता ही नहीं है। 1 साल से? हाँ, अक्सर पानी भरा ही रहता है। जैसे हम कपड़े धोते हैं सारा पानी नीचे आता है और भर जाता है, कोई सफाई नहीं होती। कभी आपके विधायक, सांसद, कभी कोई यहाँ पर आपके निगम पार्षद कभी आपके बीच में आए, आपने उनसे शिकायत की? नहीं, देखो मैंने तो नहीं देखा, कभी आते होंगे तो इनको पता होगा नीचे, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन पानी निकलता ही नहीं है, मैं क्या देखूँ, निकलता ही नहीं है पानी। इतने मच्छर, दिवाली के त्यौहार पे इतनी परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में तो शादी है, अभी बेटी की शादी है, मुझे हमें इतनी परेशानी होगी बहुत ज़्यादा। अगर गेस्ट को बुलाएं तो मैं सोच रही हूँ कैसे बुलाऊँ, मैं अपने घर पे फंक्शन कैसे करूँ, तो इसलिए मेरे को बाहर करना पड़ रहा है फंक्शन। आपका क्या नाम है सर?
विनोद गर्ग जिंदिया नाम है मेरा। त्रिनगर की जनता जय माता मार्केट गली नंबर 6, 7, 8 और 5 और आसपास की सारी गलियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आसपास में कई केस अपने डेंगू के आ चुके हैं और प्रतिदिन यही समस्या रहती है। कोई अधिकारियों के पास जालिए, एमसीडी में जालिए, दिन प्रतिदिन हम शिकायत करते हैं। आते हैं 2-4 दिन में, कोई सुनाई नहीं हो रही, 2-4 दिन में आते हैं, कपची मार के चले जाते हैं। और आपको क्या बताएं, हम तो यहाँ बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला है, कहीं कोई सुनने वाला है। कोई नेता आया हो, आपके विधायक या फिर निगम पार्षद फोटो फाटो खिंचवाने ही आ जाते हैं कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि हम जहाँ कंप्लेंट करते हैं, सुनाई होती है, आते हैं कर्मचारी और इसमें खपची मार के चले जाते हैं। पानी फिर जो त्यों रहता है। बिल्कुल हालत ख़राब हो जा रही है। लास्ट में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही हमारे यहाँ। आप खुद देख रहे हो, यहाँ की वीडियो मैंने कई बार भेज चुका हूँ मैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वीडियो के बाद भी कोई इस पर करवट नहीं ले रहा है? कोई आया हो प्रशासनिक अधिकारी जो सफाई करवाने? वीडियो के बाद एक बार आए थे कर्मचारी, इसमें साफ करके चले गए। अगले दिन फिर पानी भर गया है। ये पानी देखिए आप, सारा ही लैट्रिन तैर रही है और ये सारे बीमार हो रहे हैं। इससे बीमारी और बढ़ेगी। लास्ट में हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे और जो होगा ऊंचे लेवल तक जाएंगे सारे। क्या कहते हैं, अगर आपकी ये सफाई नहीं होती तो क्या आप अपनी कंप्लेन को लेकर मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे? हर लेवल पे जाएंगे। अगर ये सुनाई नहीं होती है, हम नरक की ज़िंदगी जीने में मजबूर हो रहे हैं। अगर बात करें तो अभी दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या कोई बदलाव होगा अगर ये सफाई नहीं होती है इसको लेकर? बदलाव तो निश्चित है। ये भी होगा या ना होगा, कुछ भी होगा। दिल्ली को नरक बना दिया है बिल्कुल। आप दिल्ली में जैसे ही एंट्री करेंगे, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, रोड सारे टूटे फूटे पड़े हैं, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। इस वजह से जो है दिल्ली में तो निश्चित है, बदलाव तो निश्चित है। आपको दिखा दें, ये त्रिनगर विधानसभा है जिसका आप हाल देख चुके हैं, लोगों का दुख दर्द भी सुन चुके हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे इन घरों में रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन इस पानी को देखेंगे, सीवर का पानी है जो पूरी तरह से गंदा है और यहाँ पर ये इकट्ठा हो चुका है। इसमें गंदगी का भी अंबार आपको देखने को मिलेगा। ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर अपने निगम पार्षद और विधायक से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो कई बार विधायक और इनके निगम पार्षद इनसे बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिर यहाँ की जनता करे तो क्या करे? शिकायत करने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उसके बाद घूमती है, निगम पार्षद आती हैं, अपने जो भी उनके पास कंप्लेंट पहुंचते हैं, निगम पार्षद उसी वक्त ही उसी कंप्लेंट पर पहुंचती हैं, लेकिन विधायक ही नहीं आ रहा। आपको पता है दिल्ली सरकार के अंडर है दिल्ली जल बोर्ड, तो ये तो विधायक की कंप्लेंट है ना। विधायक देखेगा इस चीज़ को, निगम पार्षद आके उनको बोल ही सकती है। उन्होंने उनके जेई को भी, एई को भी, एक्सीएन को भी, सबको फ़ोन करे हैं। उन्होंने गाड़ी भेजी थी, गाड़ी भेजने बाद भी इसका कोई हल नहीं हो पाया। निगम पार्षद जी जब ऊपर कंप्लेन करती तो वहाँ से क्या कह दिया जाता है? वहाँ से ये कह दिया जाता है जी ऐसा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं कहते वो। अब निगम पार्षद जी के अंडर में जो सफाई व्यवस्था है या थोड़ी बहुत ही मोटी रोड पैचिंग की हैं या कोई वर्क्स डिपार्टमेंट का, वो अपना काम सुचारू रूप से देख रही हैं, सफाई व्यवस्था सब सही चल रही है। लेकिन जब गंदगी ही भरी रहेगी, पानी बाहर बहेगा, तो उसका कौन हल निकाल सकता है? निगम पार्षद भी निकाल सकती है, उसका हल तो विधायक जी ही निकालेंगे ना, जो प्रीति जितेंद्र तोमर हैं। उन्होंने देखना आगे, वो तो कभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 55 साल उम्र हो गई, मैंने जितेंद्र तोमर को तो 1-2 बार घूमते देखा है, लेकिन प्रीति जितेंद्र तोमर जब से उनकी घरवाली विधायक बनी है, हमने किसी ने नहीं देखा उनको। क्या वो घर पे बैठने के लिए है क्या? हाउस वाइफ ही बना के रखना। अगर उनको हाउस वाइफ ही बना के रखना था तो घर में बैठा के रखना था ना। उनको अपना विधायक का चुनाव क्यों लड़वाया? आप ही लड़ लेते। उन्होंने ये बोला देखा हमें त्रिनगर वोट नहीं देता है। आपको बता दें, ये एरिया के लोगों का कहना है कि जो यहाँ की विधायक हैं प्रीति तोमर, वो आज तक इनका जायजा तक लेने नहीं आई है। इनकी शिकायत पर दिल्ली जल बोर्ड भी इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं करता। ये सीवर का पानी है जो सड़कों तक पहुँच गया है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सीवर की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप पहले भी कई ऐसे मुद्दे, कई मामले दिल्ली से सामने आ चुके हैं और यही त्रिनगर विधानसभा का भी हाल है। यहाँ के लोग डेंगू मलेरिया की शिकायत से भी गंभीर रूप से पूरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं
हैं उनका कहना है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस तरह से इस पानी में फिसल जाते हैं, या फिर ये जो बुजुर्ग रहते हैं उनको भी डेंगू मलेरिया की जो शिकायत है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार अभी भी कोई करवट नहीं ले रही है और लगातार ये लोग इस समस्या से इतना परेशान हैं कि अब इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इनका कहना है कि अगर इस पर भी इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये आगे यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली सरकार से भी जाकर अपनी मांग रखेंगे कि इस एरिया की जो है वो सफाई की जाए। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो ये आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं स्तुति पाठक, पंजाब केसरी।